Hello friends, I'm Janak Patel taking lecture of 12th Commerce Accountancy Part 1. Here chapter number 3 we are going to discuss valuation of goodwill. Valuation of goodwill weightage is total 6 marks. This chapter has weightage of total 6 marks. And these 6 marks is divided into 3 sections. Section A carry 1 marks, section B carries 1 marks, and section D 4 marks question will be asked, and in this total 6 marks weightage of this chapter. ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है. आप इसको जैसे अकाउंट के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज याद रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. एकदम इजी चैप्टर है. आपको जस्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं. फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसके अंदर हमें ए और बी सेक्शन में थियोरी आएगी और डी सेक्शन में 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा. तो हम लोग थियोरी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि चैप्टर का टाइटल है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज गुडविल. गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. जैसे पहले के ज़माने में लोग अपनी रेपुटेशन को पगड़ी के ज़रिए जताते थे. लोग अपनी रेपुटेशन बताने के लिए पगड़ी पहनते थे. पगड़ी उनकी रेपुटेशन होती थी, लेकिन वो एक पर्सन की रेपुटेशन थी. यहाँ पे हमें रेपुटेशन की बात करनी है, बिजनेस की रेपुटेशन. जैसे मैं आपको यूँ बोलूँ कि रिलायंस टेक्सटाइल, और अगर मैं ये बोलूँ कि महालक्ष्मी टेक्सटाइल, तो आपने ज़्यादा नाम किसका सुना होगा? Obviously Reliance Textile. Reliance Textile has goodwill in market. It means reputation in market. This reputation can be converted into the monetary terms, monetary value, and that is called goodwill. So here we can say goodwill is the monetary value of reputation of a firm in respect to the profit earning over and above एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मीन्स हम जो इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री में बाकी सब फर्म्स जो प्रॉफिट करती है उससे हमारा प्रॉफिट अधिक होता है, तो उसका मतलब हमारी मार्केट में उनसे ज़्यादा गुडविल है. इट मीन्स प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. Which factors are affecting on valuation of goodwill? There are 6 main factors that affect on goodwill. First factor is nature of business. अगर ज्वेलरी जैसा महंगी चीज़ों का बिजनेस होगा तो उनकी गुडविल ज़्यादा होगी, और स्क्रैप जैसा सस्ती चीज़ों का बिजनेस करोगे तो उसकी गुडविल कम होगी. इट मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट ऑन गुडविल. लोकेशन ऑफ बिजनेस. अगर आप मार्केट में सेंटर में बैठे हुए हैं, मार्केट से बहुत नज़दीक आपका दुकान या बिजनेस है, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी. बट आप मार्केट से थोड़े रिमोट एरिया में हैं तो आपकी गुडविल कम होगी. इट मीन्स लोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ गुडविल. पीरियड ऑफ बिजनेस. अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है, सालों पुराना है, तो कस्टमर्स आपको ढूंढते आते होंगे, आपकी बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा होगी. तो पीरियड अगर आपका ज़्यादा है, बिजनेस में गुडविल आपकी ज़्यादा है. अगर आपने अभी नया ही कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी तो आपको गुडविल जमानी है. इट मीन्स उसमें गुडविल कम होगी. मार्केट सिचुएशन. अगर आपका बिजनेस है वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है तो आपकी मार्केट में गुडविल ज़्यादा होगी. लेकिन
अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो टोटल कस्टमर्स आपके आसपास के बिजनेस शॉप में भी डिवाइड हो जाएंगे, गुडविल उससे कम हो जाएगी। इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगा आपका तो आपकी गुडविल ज़्यादा है, और कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो आपके बिजनेस की गुडविल कम है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, संचालन आपका बिजनेस का बहुत अच्छा है, आप स्मूथली बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका बिजनेस है उसमें गुडविल ज़्यादा है। लेकिन एफिशिएंसी आपके मैनेजर्स की कम होगी तो उससे आपके बिजनेस की गुडविल कम होती है। और अदर स्पेशल बेनिफिट्स लाइक आपके बिजनेस को कोई कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का परमिट है, कोई लाइसेंस मिला हुआ है स्पेसिफिक बिजनेस का, उसमें आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। तो ये 6 फैक्टर है, देयर आर 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। These 6 आर द मेन फैक्टर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम द अबव, सर्विस आफ्टर सेल्स, पास्ट अचीवमेंट्स एंड रिलेशन विद द लेबरर्स etc. also become the reason to earn more profit, due to which the goodwill may be arised. So here these 2 questions we have discussed. Now let's see the third number question. When the valuation of goodwill is necessary, कब आपको गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी? So there are 6 circumstances in which we have to calculate the value of goodwill. 1, when PL ratio is changed. For example, आप बिजनेस कर रहे हो, 3 पार्टनर है, वो 3:2:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया और इक्वल रेशियो डिसाइड किया 1:1:1। तो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू चेंज अवर बिजनेस PL रेशियो, एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। सेकेंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तब भी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उससे उल्टा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिजनेस से अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो भी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहता लेकिन भगवान की इच्छा से कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, उस टाइम पे भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, जब कोई पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी बन जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है बिजनेस का, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म छोटे स्वरूप से बड़ा स्वरूप धारण करती है, मतलब कंपनी बन जाती है, उस टाइम भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी ज़रूरत पड़ेगी। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म कंबाइंड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, उस टाइम पे भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। दीज आर द 6 मेन situations in which we have to calculate the value of goodwill. Which type of asset is goodwill? So goodwill is intangible, it means invisible, देख नहीं सकते, and real asset, intangible भी है और real भी है। इसका मतलब आप गुडविल को देख नहीं सकते लेकिन आप गुडविल को बेच सकते हो। Those assets which can be sold in the market and it realized money, those kind of assets are known as real assets. तो real भी है और intangible भी, देख नहीं सकते but बेच सकते हैं। What is the revaluation of goodwill? अगर आपने एक बार कैलकुलेशन किया है गुडविल का और कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने फाइंड की, लेकिन इसमें से कोई भी
सिचुएशन में आपको वापस से कैलकुलेट करना पड़ा गुडविल का, एक बार किया है वापस करना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। मीन्स इन सर्टेन केसेस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड वंस अगेन। In certain cases, goodwill is to be calculated once again. That is called revaluation of goodwill. Under which head the goodwill is shown in the balance sheet? जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें गुडविल हम कौन सी साइड, कहाँ पे, कौन से हेड के नीचे लिखते हैं? तो गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स, under the head of non-current assets on the asset side. Question number 7. What is capitalized profit? When the average profit is divided by expected rate of return, the value received thus is known as capitalized profit. It means आपको इसके फॉर्मूला के ऊपर से डेफिनेशन बनानी है। देखिए फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR। उसके ऊपर से हमने डेफिनेशन बना दी। व्हेन द एवरेज प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, व्हेन द एवरेज प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, thus whichever value we is found, that is known as capitalized value. Number 8. What is super profit? तो उसका फॉर्मूला याद करिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट 50,000 है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000 है, तो 50,000 माइनस 30,000 जो एक्सेस अमाउंट 20,000 है, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। उसकी डेफिनेशन क्या बने? द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? उसके फॉर्मूला पे चले जाइए। फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो उसके ऊपर से हमने डेफिनेशन बना दी। द वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल वेट, and that is known as weighted average profit. Now the last question, give the names of various methods of valuation of goodwill. हमने देखा कि गुडविल कोई सर्कमस्टेंसेस में हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी, मॉनेटरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो वो उसके लिए आपके पास 4 मेथड है। हमारे कोर्स में 4 मेथड दिए। There are 4 methods. With the help of that method, we can find the value of goodwill. First method is a simple average profit method. Second one is weighted average profit method. Third method is a super profit method. And fourth method is capitalization method. But in fourth method, capitalization method, there are 2 sub methods also. In capitalization method, first capitalization of average profit and second capitalization of super profit. Simple average, weighted average, super profit, capitalization. And in capitalization there are 2 methods, capitalization of average profit and capitalization of super profit. Now let's see the formulas फॉर द प्रैक्टिकल सम्स। अब फर्स्ट मेथड है प्रैक्टिकल सम में हमारी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमें 2 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड स्टेप, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया होगा, इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सेकेंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे WAP। उसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स कैसे? तो स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रिपेयर टेबल हैविंग 4 कॉलम्स। ये 4 कॉलम वाला टेबल प्रिपेयर करना है। ईयर्स, प्रॉफिट, वेट एंड
प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे जिसका लास्ट कॉलम मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। हमने 4 कॉलम प्रिपेयर किए, उसमें से लास्ट 2 कॉलम का ही टोटल करना है, टोटल ऑफ वेट एंड टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। जो टोटल आएगा उसको क्या नाम देंगे? द टोटल ऑफ वेट इज नोन एज टोटल वेट एंड टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट इज नोन एज टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 1, टेबल कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें इन दोनों का यूटिलाइज करना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। स्टेप नंबर 2, हमें क्या मिलेगा? डिवाइड करने से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एंड इन स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला WAP, जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया है, मल्टीप्लाई विथ ईयर्स ऑफ परचेज। Third method is super profit method, which have 5 steps. Step 1, capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में लिखा है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इसकी नोट हम लास्ट में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इस दोनों में से कौन से मेथड हमें यूटिलाइज करनी है। स्टेप 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विच कैन बी ऑब्टेन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR, expected rate of return. Step number 4, super profit, which can be obtained by using the formula average profit minus expected profit, means AP minus EP. Step number 5, goodwill. Goodwill can be obtained by super profit into years of purchase. Thus, these 5 steps can be used to find the goodwill by using super profit method. Fourth method is the capitalization method. In this capitalization method there are 2 sub methods. One capitalization of average profit and second one is capitalization of super profit. In capitalization of average profit there are 4 steps we have to use. Step 1, capital employed, like the super profit method. Step 2, average profit, same like super profit method. Second step, simple average or weighted average. Third step, capitalized profit. Capitalization method, इसमें हमें capitalized profit find करना पड़ेगा. Capitalized profit equal to average profit divided by ERR. And last, goodwill. उसमें हम capitalized profit हमने थर्ड स्टेप में फाइंड किया होगा, उसमें से माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. Here, fourth A, capitalization of average profit, in which we have to follow 4 steps. कैपिटलाइजेशन मेथड की सेकंड सब मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. उसमें हमें 5 स्टेप फॉलो करने. स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. स्टेप 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR, ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा. स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. यहाँ से हमने जो 4 स्टेप देखे हैं वो 4 स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड में, थर्ड नंबर की मेथड में सेम ही है. उसमें था सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में 1 से 4 स्टेप सेम रहेंगे. जो 5th नंबर का स्टेप है वो चेंज हो जाएगा. वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उस मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज ऐसा लिखते थे. यहाँ पे आएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR. वहाँ पे हम 5th स्टेप में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 5th स्टेप में डिवीजन करेंगे. ऐसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में 5 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे. अब जहाँ जहाँ पे हमने ऐसा लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड, इसका मतलब क्या होता है? तो व्हेन
profit of each year is increased year by year, then weighted average method can be used, and in other all cases simple average method can be used. इसका मतलब हमें जैसे प्रॉफिट दिया है फर्स्ट ईयर का है 50,000, उसके बाद दिया 70,000, फिर दिया 90,000, ईच ईयर प्रॉफिट इंक्रीज्ड, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिले तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन करना है, और अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं दिखेगा तो उसका मतलब हमें सिंपल एवरेज मेथड का यूटिलाइज करना है। तो ये इतने फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ेंगे। चारों मेथड का जितने भी फार्मूलाज आते थे वो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स सी द सम। लुक फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें हमें 5 प्रॉफिट दिए और इसमें गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। तो हम पहले प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करेंगे कि देखो हर साल प्रॉफिट इंक्रीजिंग होता है। पहले 2 लाख था, 2,10,000 हुआ, इंक्रीज हुआ, 190 डिक्रीज हुआ, 215 इंक्रीज हुआ, 220 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से एवरी ईयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, मिक्स ट्रेंड दिखेगा। यहाँ पे हमें सिंपल एवरेज मेथड का यूटिलाइज करना है। इसका मतलब हमें कितने स्टेप फॉलो करने हैं? 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल, ये सब प्रॉफिट का टोटल करेंगे 10,35,000 would be the total profit, एंड हमें कितने ईयर का डेटा दे रखा है? तो 1 2 3 4 5, so here write 5 years। तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 2,07,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, हम लोग अब 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कोई भी अमाउंट आता है उसके पूछे उसका यूनिट कंपलसरी लिखे, रुपीज़, लीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचीज। तो ये आपको यूनिट कंपलसरी लिखना है, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase, average profit into years of purchase। तो इसमें आपको क्वेश्चन में आप चेक करो कि years of purchase कितना दिया है, तो लिखा होगा 3 years of purchase। गुडविल find goodwill by using 3 years purchase of average profit। तो हम यहाँ पे 3 years of purchase क्वेश्चन में दिया होगा, हम क्या करेंगे 2,07,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 years से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6,21,000 रुपीज़ would be the value of goodwill of the firm। In this illustration number 2, 4 profits and losses are given। जब आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे अमाउंट ब्रैकेट में दे रखी है, इसका मतलब ये लॉस होता है। इसका मतलब ये फर्म के अंदर 12-13 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 13-14 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, 14-15 में फर्म ने 40,000 का लॉस किया है, 15-16 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ऐसे दिया है। तो पहले से दूसरे में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर आपको लॉस हुआ, इसका मतलब डाउनवर्ड्स गया, फिर वापस प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है? मिक्स ट्रेंड है या एवरी ईयर प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है? यहाँ मिक्स ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें सिंपल एवरेज मेथड का यूज़ करना है। सिंपल एवरेज मेथड में 2 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1,
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स वन लैख प्लस 120 220 माइनस 40,000 180 प्लस 60,000 2,40,000 इसका टोटल होगा डिवाइड बाय 4 साल का डेटा है नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स इक्वल टू 60,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। अब स्टेप नंबर 2 हम फाइंड करेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase average profit 60,000 into years of purchase, क्वेश्चन में आपको दिया होगा 5 years of purchase या 5 years से मल्टीप्लाई कर दो 3 lakh rupees would be the amount of goodwill of the firm। Friends, in illustration 3 you are asked that find weighted average profit। इसमें हमने लिखा था 3 स्टेप। अगर आपको बोला है कि फाइंड गुडविल विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट देन यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। बट आपको खाली इतना ही पूछा है कि फाइंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपको 2 ही स्टेप फॉलो करना है। हमारा स्टेप नंबर 1 था कि प्रिपेयर टेबल हैविंग 4 कॉलम्स, 4 कॉलम वाला हमें टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें आपको क्वेश्चन में ईयर्स दिए हैं 2013 14 14 15 15 16 16 17 प्रॉफिट दिया है 40,000 50,000 60,000 एंड 70,000। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो कि प्रॉफिट है वो एवरी ईयर इंक्रीज होता है। 40,000 से हुआ 50,000, वहाँ से हुआ 60,000, वहाँ से 70,000। एवरी ईयर प्रॉफिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज का यूटिलाइज करना है, सिंपल एवरेज का नहीं करना है। अब वेट में हमें क्या लिखना है, तो ऑलवेज फर्स्ट को वेट हम 1 देंगे, सेकेंड प्रॉफिट को 2, थर्ड एंड 4, ऐसे वेट आपको 1 2 3 4 लिखना है। अब प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। 40,000 इंटू 1 40,000, 50,000 इंटू 2 1 lakh, 60,000 इंटू 3 1,80,000 एंड 70,000 इंटू 4 2,80,000। इसका टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा 6 lakhs। उसको बोलेंगे हम टोटल वेटेड प्रॉफिट, और ये वेट है उसका टोटल करेंगे 4 + 3 + 2 + 1 तो टोटल मिलेगा 10, उसको बोलेंगे टोटल वेट। तो फ्रेंड्स आप देखो ना 4 कॉलम बनाए, उसमें से लास्ट के 2 कॉलम का ही टोटल करना है। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टेप नंबर 2, weighted average profit equal to total weighted profit divide by total weight इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट की वैल्यू हमने फाइंड की 6 lakhs एंड डिवाइड बाय 10, 60,000 rupees would be the answer, which is a weighted average profit।
अगर इसमें गुडविल फाइंड करनी होगी तो हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें आपको ईयर्स और प्रॉफिट ये दोनों चीज़ें दी है। प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करो कि एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो यस इट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज मेथड। तो हमारा उसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 4 कॉलमनर टेबल प्रिपेयर करना है। उसमें 2 कॉलम का डेटा आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा और 2 कॉलम आपको खुद बनाने हैं। तो वेट में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इतना लिख देंगे। फिर प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, वेटेड प्रॉफिट। तो 80,000 इंटू 1 80,000, 120 इंटू 2 240, 1,40,000 इंटू 3 4,20,000, 1,60,000 इंटू 4 6,40,000 एंड 8,50,000। इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल होगा 22,30,000 एंड इसका टोटल होगा 15। नाउ यूटिलाइज द सेकंड फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। Weighted profit is 22,30,000 and divide by 15। आंसर आएगा 1,48,666.67। तो हम उसको अप्रोक्स कर देंगे, ये अबाउट 0.50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 148,667 रुपीज़। दिस वुड बी द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल में बोला है कि फाइंड द गुडविल बाय यूजिंग ईयर्स ऑफ परचेज 3। तो गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया 148,667 इंटू 3 ईयर्स। इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 4,46,001 रुपीज़। तो ये हमारा गुडविल का आंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स, तो ऐसे 4 मार्क्स हमें नहीं जाने देने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स इनको कंपलसरी कर लेने चाहिए। इसमें 6 आउट ऑफ 6 हम पूरे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें हमें 5 स्टेप से इसका सॉल्यूशन करना है। इसमें इतना डेटा आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, एसेट्स दी है, लायबिलिटीज़ है, ERR 10% है और 3 साल के आपको प्रॉफिट दी है 130, 110 एंड 120,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें हमने 5 स्टेप लिखा है फ्रेंड्स। उसमें स्टेप नंबर 1 था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दी है 12 lakhs और टोटल लायबिलिटी हमारे पास 4 lakhs, तो आंसर रहेगा हमारा 8 lakhs। तो 8 lakhs इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा स्टेप नंबर 2 था एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमने फ्रेंड्स लिखा था कि सिंपल एवरेज ऑब्लिक वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करना है। 3 प्रॉफिट दिए हैं, एवरी ईयर इंक्रीज होते हैं, चेक करो 130, नेक्स्ट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, नेक्स्ट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, अप टू द एंड इंक्रीज ही नहीं होता है, डिक्रीज इंक्रीज मिक्स ट्रेंड दिया है। तो आपको यहाँ पे सिंपल एवरेज यूज करनी है। तो एवरेज मतलब सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मतलब इन तीनों का टोटल करेंगे 1 2 3,60,000 एंड डिवाइड बाय कितने प्रॉफिट से 3 प्रॉफिट, तो डिवाइड बाय 3, तो हमारा आंसर आएगा 1,20,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 उसका फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करते थे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड into ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर हमारा आया था 8 lakhs into ERR, आपको क्वेश्चन में दिया होगा जो है 10%। तो 8 lakh into 10%, 80,000 would be the value of expected profit. Step number 4, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 का आंसर है 1,20,000 एंड माइनस स्टेप नंबर 3 का आंसर आया 80,000, तो डिफरेंस मिलेगा 40,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया। नाउ लास्ट स्टेप नंबर 5 जो हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन गोल है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया 40,000 और ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया है ईयर्स ऑफ परचेज इज 3 years of purchase मल्टीप्लाई विथ 3। तो हमारा लास्ट आंसर 40,000 into 3, 1,20,000 rupees। दिस would be the value of goodwill of the firm। तो इस तरह से हम 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का आंसर मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का ही है। इन सुपर प्रॉफिट वी हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? कैपिटल एम्प्लॉय।
फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो दिया होगा फर्म्स कैपिटल इज 8 lakhs। जो कैपिटल दी है 8 lakhs वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब हमें वो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऐसा फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। स्टेप नंबर 2, उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू। अब एवरेज प्रॉफिट में यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करोगे फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रॉफिट था आपका 1 लाख, सेकेंड प्रॉफिट इज 140 इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट प्रॉफिट है 90,000 डिक्रीज हुआ। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज मिक्स ट्रेंड दिया है तो हम सिंपल एवरेज यूज करेंगे या वेटेड एवरेज? ऑब्वियसली सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ आपको प्रॉफिट का टोटल करना है 1 लाख प्लस 140 प्लस 90, 2, 3 एंड 3,30,000। इसका टोटल मिलेगा हमें 3,30,000 और आपको 3 प्रॉफिट दे तो डिवाइड बाय 3, तो 1,10,000 इज एवरेज प्रॉफिट एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज होता रहता तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो टेबल वाली फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना पड़ता और आंसर लाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का ट्रेंड था वो मिक्स ट्रेंड था, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा, तो हमें सिंपल एवरेज यूज किया था। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 8 lakhs इनटू, क्वेश्चन में आपको ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, तो ये आंसर मिलेगा 96,000। स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा था एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 का आंसर आया 1,10,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000, आंसर मिलेगा 14,000। ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट। एंड नाउ लास्ट स्टेप ऑफ गुडविल, स्टेप 5, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू years of purchase। सुपर प्रॉफिट का आंसर है 14 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। आपको क्वेश्चन में दिया होगा फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर्स ऑफ परचेज आपको 2 years दिया है, तो आंसर रहेगा हमारा 28,000 रुपीज। डोंट फॉरगेट टू राइट द साइन ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एग्जांपल दिया है। आप प्रॉपर्ली रीड करोगे तो लास्ट में दिया होगा फाइंड द गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें 4 स्टेप यूटिलाइज करने हैं। फ्रेंड्स याद है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में 2 मेथड आती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया है तो 4 स्टेप, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया है तो 5 स्टेप्स।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा है कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दी है 13,40,000 एंड टोटल लायबिलिटीज दी है आपको 3,40,000। तो लास्ट आंसर मिलेगा 10 लाख रुपीज, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की हमने 10 लाख। अब फाइंड करना है सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपको दो डेटा दिया होगा, दो कॉलम्स आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये दोनों कॉलम में जो डिटेल है उसमें प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करो कि आपका प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज होता है या डिक्रीज, इंक्रीज, मिक्स ट्रेंड दिया होगा। तो आपने देखा प्रॉफिट 90,000 में से 1 लाख हुआ, 1 लाख से 1,10,000 हुआ, उससे 1,30,000, 1,50,000। एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप में हम लिखते थे सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो हमने यहाँ पे वेटेड एवरेज यूटिलाइज करना है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इसलिए हमने टेबल प्रिपेयर किया। उसमें हमें वेट लिखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 इंटू 1, 1 लाख इंटू 2, 1,10,000 इंटू 3, 130 इंटू 4 एंड 150 इंटू 5। इस तरह से इसका टोटल होता है 15। इसका टोटल होगा 18,90,000। अब उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में रखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तभी आंसर यहाँ 18,90,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट 15। इसका डिवीजन का आंसर मिलेगा 1,26,000। तो ये हमने सेकंड स्टेप फाइंड किया, एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेप है इसका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ईआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना फाइंड किया 1,26,000 और ईआरआर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो है आपके पास क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% डिवाइड बाय 10%। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ लिखना है 0.10। हम क्या करते हैं, जब भी डिवीजन में ईआरआर लिखेंगे तो इसमें 12% का मतलब क्या होगा 12/100, इसका मतलब 0.12 ऐसे लिखना है। जैसे 15% आया तो 0.15 ऐसे। तो आपको ईआरआर की वैल्यू लिखनी है 0.10। ये डिवीजन होने से आंसर मिलेगा आपको 12,60,000। तो 12,60,000 ये हमारी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू है। स्टेप नंबर 4 गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, जो हमने यहाँ फाइंड किया 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था 10 लाख। इसकी डिडक्शन की वैल्यू मिलेगी 2,60,000। यही हमारे गुडविल की वैल्यू है। ये फर्म की गुडविल 2,60,000 होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे 4 स्टेप यूटिलाइज करके हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड देन यूज दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। If your profit is not in increasing trend, it means you have to use here simple average profit. Then step number 3 capitalized profit, where you have to put average profit divided by ERR, this formula. And step number 4 goodwill, capitalized profit minus capital employed. Illustration number 8,
क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का। प्रॉपर्ली रीड करोगे तो आपको मेथड अंदर दी होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है या ओनली सुपर प्रॉफिट हो, आपको 5 स्टेप फॉलो करो। उसमें 5th नंबर का स्टेप है वो खाली चेंज होगा। स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे दी है ₹7,80,000। सुपर प्रॉफिट में हमारा सेकंड स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट उसमें ऑप्शन है सिंपल या वेटेड। तो प्रॉफिट की टेंडेंसी चेक करो तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज और डिक्रीज मिक्स ट्रेंड में दिया है। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट का टोटल किया तो टोटल आता है 11,90,000 और आपको कितने प्रॉफिट दिए 5 प्रॉफिट डिवाइड बाय 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा 238,000। स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR। कैपिटल एम्प्लॉयड 7,80,000 इनटू ERR आपको क्वेश्चन में दिया है 12%। उसका मल्टीप्लाई मिलेगा हमें 93,600 रुपीज़। ये आंसर हमारा आया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 4। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 4 हमारा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया था 238,000 माइनस 93,600। इसका आंसर होगा 1,44,400 रुपीज़। स्टेप नंबर 5, गुडविल। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन होगा और गुडविल हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखते थे सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। बट यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है। कौन सी मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड किया 1,44,400 रुपीज़ और ERR आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 12% दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ERR 12/100 मतलब 0.12। तो यहाँ पे 0.12 लिखेंगे। जब भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो डिवीजन में लिखेंगे तो ERR से फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इससे हमारा आंसर डिवीज़न करने से मिलेगा 12,03,333.33 12,03,333.33। इसका फाइनल आंसर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 12,03,333 ये हमारी गुडविल का आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इतनी मेथड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मेथड का क्वेश्चन नहीं आएगा और ये एग्जांपल आपको 4 मार्क का पूछेंगे। तो हमने देखा ए सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन होगा MCQ,
एक क्वेश्चन होगा 1 लाइन आंसर, उसका भी 1 मार्क रहेगा, और डी सेक्शन में आपको 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। सर टोटल मिला के ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। 100% आप 6 मार्क ला सकते हो। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 1 and 2 for a simple average method का एग्जाम्पल, 3, 4 is regarding weighted average method, 5 and 6 is regarding super profit method, illustration 7 capitalization of average profit, illustration number 8 capitalization of super profit, और illustration 9 वो इस सब मेथड का मिक्स एग्जाम्पल है। ऑल अबव मेथड्स मिक्स एग्जाम्पल, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, और एक्सरसाइज के सम मैंने जो आपको स्टेप वाइज सिस्टम से सिखाया, उस स्टेप वाइज सिस्टम से करोगे तो आप हर क्वेश्चन के आंसर एकदम इजीली फाइंड कर सकोगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।